हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7 में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जिस तरह से रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है उसी तरह से एनिमल में भी रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, ताकि कि वो अपने स्पीसीज को कंटिन्यू रख सके, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक का किड्स को कंटिन्यू बर्थ दे पाए। ठीक है ना, और इसी के वजह से जनरेशन से जनरेशन ये बढ़ते रहता है। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ते हैं 9.1 में कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन के क्या मोड्स होते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी ह्यूमन का बेबी होता है तो वो डायरेक्ट बेबी होता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो एग ले करते हैं। ठीक है, और टेबल 9.1 में आप देख पा रहे हो कि कैट के यंग वन को किटन कहते हैं, डॉग को पपी कहते हैं, बटरफ्लाई के यंग वन को कैटरपिलर कहते हैं, हैन को चिक और काऊ के काफ, फ्रॉग के टेडपोल। ठीक है, तो टेबल 9.1 को आप लोग कर लोगे। तो देखो कि जस्ट एज इन प्लांट्स, यानी जस्ट प्लांट्स की तरह एनिमल्स के भी दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि हमने क्लास 7 में तो ये पढ़ा था कि प्लांट्स के रिप्रोडक्शन होते हैं और प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली एनिमल्स में भी मेल्स एंड फीमेल, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या ऑर्गन होना बहुत जरूरी है। लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस जीमेट्स, यानी कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी जीमेट्स को प्रोड्यूस करता है और यही बाद में ये जीमेट्स क्या बनता है, जाइगोट होता है। ठीक है ना, जाइगोट फॉर्म कर देता है और इट इज द जाइगोट, और यही जाइगोट है जो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप्ड हो जाता है, यानी एक बेबी का रूप ले लेता है। जाइगोट से ही बेबी बनता है। ठीक है, तो उन सारे जिसमें रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों इंक्लूड हो तो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर अब हम पढ़ते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो देखो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड्स द पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जिसे सिंगुलर में टेस्टिस कहते हैं। 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और पेनिस होते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस, यानी टेस्टिस से मेल जिमेट्स निकलता है जिसे स्पर्म कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेल जिमेट्स को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो मिलियन ऑफ स्पर्म टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये इतने छोटे होते हैं कि बहुत ही मतलब वेरी स्मॉल होते हैं और हर किसी का हेड, मिडिल पीस एंड टेल्स होता है, जैसे कि आप फिगर 9.2 में देख पा रहे हो। ये एक स्पर्म का डायग्राम इसमें बताया जा रहा है कि ये हेड है इसका, ये मिडिल पीस है और ये इसका टेल है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इधर पे आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में। ठीक है ना, यही है स्पर्म डक्ट और इसी से स्पर्म निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में बताया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर, यानी इसमें आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि ओवरीज है, ओविडक्ट है जिसे फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं और एक यूटेरस भी है। तो ओवरी प्रोड्यूस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो ओवरी है, ठीक है ना, तो 2 ओवरी होता है, तो इसी ओवरी से फीमेल जिमेट्स प्रोड्यूस होता है जिसे ओवा कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, फीमेल जिमेट्स को क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में अ सिंगल मैच्योर्ड एग, यानी एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी हर महीने में ओवरीज से एक एग निकलता है। ठीक है, आप इधर देख पा रहे हो कि इस पिक्चर में कि ओवरी से एक एग निकलता है और वो यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो
लाइक स्पर्म एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, यानी स्पर्म भी एक सिंगल सेल होता है, और एग यानी जो ओवरी से एग प्रोड्यूस होता है वो भी सिंगल सेल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, यानी कि पहला स्टेप जो रिप्रोडक्शन में होता है इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम, यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन कैसे होता है? व्हेन द स्पर्म कम्स इन द कॉन्टेक्ट विथ एग्स, यानी कि ओवरी में जो एग्स रहता है, तो इस एग में जब स्पर्म का कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही, हमें ये तो मालूम है कि टेस्टिस से बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म जो एग के साथ फ्यूज होता है, यानी एग में जाके मिल जाता है, और इसी सारे जो मतलब फ्यूजन ऑफ एग होता है ना, और आई मीन टू से कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म जो होते हैं, तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज, यानी फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म के जो न्यूक्लियाई होते हैं और एग वो फ्यूज हो जाते हैं, यानी वो मिलते हैं और मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाता है, एक ही चीज बन जाता है। ठीक है, और बाद में ये फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि 9.5 में तो ये है एग, ठीक है ना, फीमेल एग, और ये जो स्पर्म आप देख पा रहे हो कि सिर्फ एक ही एंटर कर पा रहा है, तो यही है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद ये जाइगोट बन जा रहा है, यानी दोनों का फ्यूजन के बाद ये इस तरह का फॉर्म हो पा रहा है। तो आप इसमें भी नोटिस कर पा रहे हो कि फ्यूजिंग न्यूक्लियाई आप देख पा रहे हो इसके भीतर में ये है। ठीक है, तो ये जाइगोट फॉर्म हो गया है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी यही जो प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसमें मीटिंग ऑफ एन एग सेल, यानी मदर का एग सेल और फादर का स्पर्म सेल दोनों आके इसमें मीट हो जा रहा है, और सो द न्यू इंडिविजुअल, और इस वजह से न्यू इंडिविजुअल बन जा रहा है, यानी एक बेबी का रूप ले रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि ब्रदर एंड सिस्टर का फेस या उसके कुछ कैरेक्टर्स मम्मी एंड फादर से मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडीज, तो इसे याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन, यानी हमने जो अभी फर्टिलाइजेशन के बारे में जो पढ़ा, ठीक है ना, तो ये जो फर्टिलाइजेशन है तो ये फीमेल के भीतर होता है, तो इनसाइड द बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के जो भीतर में होते हैं तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो, और यही फर्टिलाइजेशन ह्यूमन, काउस, डॉग, हैन, हर चीज में होता है। ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके फर्टिलाइजर उसके बॉडी के आउटसाइड में होता है, ठीक है ना, यानी वाटर में होता है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग्स एंड टोड्स सारे पॉन्ड्स के तरफ मूव हो जाते हैं, यानी पॉन्ड्स में चले जाते हैं। ठीक है, और पॉन्ड्स में ही जितने भी मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग सब पानी में आके मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग को लेज करती हैं। तो जिस तरह से हैन का एग का बात करें तो अंडे में क्या, जो हम लोग अंडे जो खाते हैं तो उसका आउटर मोस्ट कवर रहता है ना, एक शेल होता है, ठीक है ना। लेकिन ना अगर हम बात करें कि फ्रॉग का एग का, ठीक है ना, तो फ्रॉग का एग में आप देख पा रहे हो कि इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर यानी कवर टाइप का ऐसा कुछ नहीं है, और जिस वजह से सारा एग आपस में आके ये क्या हो गया, चिपक गया है। ठीक है ना, ये जेली होल्ड, जेली टाइप के होते हैं और गमी टाइप के होते हैं, इस वजह से ये सब एक साथ चिपक जाते हैं और सारे एग्स को प्रोटेक्शन इसी के वजह से मिलता है। ठीक है ना, तो देखो एज द एग आर लेड, कि जैसे कि एग को दे दिया जाता है ना, उसी वक्त क्या करता है कि मेल भी पॉन्ड्स में अपना स्पर्म को डिपॉजिट करता है, और हर एक स्पर्म रैंडमली वाटर के साथ फ्लोट होकर यानी स्विम करके और वो एक के साथ जाकर मिल जाता है। ठीक है ना, और इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये फीमेल
बॉडी के भीतर नहीं हो रहा है बल्कि फीमेल बॉडी के आउटसाइड में हो रहा है, ठीक है ना, जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन फर्टिलाइजेशन है एक्वाटिक एनिमल्स में, यानी कि फिश और स्टार फिश का अगर बात करें तो ये सब का भी जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी बेबी होने का जो प्रोसेस होता है ये बाहर होता है, ठीक है ना, बॉडी के भीतर नहीं होता है। तो होपफुल आप लोग को समझ आया होगा। अब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।